चलेंगे हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल। तो जैसे मैंने कहा ना कि लाइफस्टाइल खराब था तभी हालत खराब थी, है ना। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, दो तरीके से अपनी चॉइसेस होती हैं हमारी लाइफ में जीने की, है ना। तो जिस कारण हम अनहेल्दी में भी चले जाते हैं और हेल्दी में भी आ जाते हैं ना। सो इसी पे हम डिटेल में बात करेंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है। जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर है हमारा, हमारी खुद की चॉइसेस के अकॉर्डिंग कि हम हेल्दी रहना चाहते हैं, अनहेल्दी रहना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आगे अभी ए फ्रेश का कप है, कुछ लोगों के हाथ के मुंह के आगे चाय भी होगी, है ना। तो उस घर में ए फ्रेश भी बन रही होगी, बट चॉइस आपकी है कि आपको हाई कैलोरीज पे जाना है, आपको लो कैलोरीज पे जाना है ना। टेस्ट ढूंढना है या हेल्थ ढूंढनी है। तो यस, हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर यही है। और इससे क्या होता है, अगर हम अच्छे तरफ जाते हैं, मतलब अच्छी चॉइसेस को इंडल्ज करते हैं, तो वो लीड कर जाता है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल को। अगर नहीं करते हैं तो वो धीरे 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 हमारी जो रूटीन है, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, वो अनहेल्दी चॉइसेस की वजह से वो अनहेल्दी हो जाती है ना। तो इसको हम हेल्दी और अनहेल्दी बोल सकते हो। और अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो एक मतलब समझो कि एक नीड है, बहुत सारी चीजें इसमें होनी चाहिए ना। आपका गुड न्यूट्रिशन, एक सेकेंड, यस, आपका गुड न्यूट्रिशन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप आपका होना चाहिए, डेली वर्कआउट, आपकी गुड हेल्थ, मतलब आर द फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ, है ना। जिस जो अगर आप हेल्दी होते हो तो आप डिजीज फ्री लाइफ, ड्रग फ्री लाइफ आप जी सकते हो, है ना। टॉक्सिसिटी, जो हमारे माइंड जो बोलते हैं ना, स्टेबल नहीं होता, स्थिरता नहीं होती, हम लोग कभी यहाँ बढ़ते हैं। तो सारी चीजें हमारे खुद की एक हैबिट से स्टार्ट होती हैं। अगर हमारी डेली रूटीन में एक्सरसाइज नहीं होती है, हेल्दी ईटिंग हम नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को इफेक्ट करती है। ठीक है। सो इसके बाद हम बात करेंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम जीते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। मतलब हमारा एक जो हमारी जो लाइफ है ना, वो हेल्दियर हो जाएगी पहले से ज्यादा, है ना। ज्यादा डिप्रेशन वाली नहीं रहेगी, अच्छी हो जाएगी, स्ट्रेस फ्री लाइफ हम जीना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दिन जीने से होता है। लाइफस्टाइल मतलब क्या है, हमारी जीवन शैली, हम जो जी रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंट तरीके से हमें अच्छे तरीके से अपनी हैबिट्स को सुधारना है। ये नहीं कि हमने अगर पानी पीना अच्छे से स्टार्ट कर दिया तो इट मीन्स बाकी सब कुछ सही हो जाए, नहीं। हर चीज का छोटा 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 योगदान है, तो जिसको हमें प्रॉपर एक बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ को जीना है। और अगर हम अपोजिट की बात करें कि अपोजिट क्या है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो है, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल का अपोजिट हुआ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब जिसमें हम इमीडिएटली क्या करते हैं, जैसे कि हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि जो हमारे बिहेवियर्स हैं, हमारी जो खुद की एक हैबिट होती हैं, वही अनहेल्दी लाइफस्टाइल को हमें लीड करके ले जाती हैं, और जिस कारण हम रिस्की हो जाते हैं। हमारी जो ओवरऑल हेल्थ हो जाती है वो रिस्क में आ जाती है। रिस्क क्या हो सकता है, हम ज्यादा हमारे को जैसे हार्ट की डिजीज हो सकती है हमें, और भी जो हमारे बॉडी के पैरामीटर्स होते हैं वो फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाते हैं ना। और वो कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं, जैसे कि हमारा खाने के तरीका, हमारा अगर हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, अगर हम इमोशनल तरीके से खाई जा रहे हैं, मतलब बस भरी जा रहे हैं ना, हमारी तो उससे क्या होगा, जैसे कि आप एनोरेक्सिया, अनदर हमारी अनहेल्दी कैलोरिक रिएक्शंस होना, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मतलब जो कैलोरी डिफिक डाइट होते हैं, बहुत ज्यादा लोग मतलब जिसको बोलते हैं ना अनहेल्दी डाइट्स को फॉलो करते हैं गलत तरीके से, वो भी एक हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करता है ना। कंज्यूम बेवरेजेस बहुत ज्यादा हम पीते हैं, हैवी ड्रिंक लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, यूजिंग ड्रग्स, पुअर हाइजीन, है ना, लैक ऑफ एडिक्वेट स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ज्यादा जीना, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, वॉचिंग टीवी, और फैट डाइट्स होती है ना, जिसमें मैंने ऑलरेडी कहा कि जिन डाइट्स का हमें पता भी नहीं है बट हमने कहीं से सुना और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जिसके पीछे कोई आपको वेरिफिकेशन नहीं होता कि हाँ जी ये डाइट अच्छी है, हमें ये फॉलो करनी चाहिए। तो यस, तो इन तरीकों से हमारा जो लाइफस्टाइल होता है ना, हमें पता भी नहीं होता कि हम कौन से अनहेल्दी तरीके से अपनी लाइफ को जीना शुरू कर चुके हैं, है ना। तो यस, हमें जब इन चीजों का पता चलता है तो हमें क्या करना है, अपनी चॉइसेस को थोड़ा सा बदलना है। हमें क्या करना है, हमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें, मतलब अपनी हैबिट्स को धीरे धीरे सुधारना स्टार्ट। और वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि आप डेली एक्टिविटीज कीजिए, वर्कआउट कीजिए ना। आप जो आज का टाइम है, आज का टाइम क्या है, आपको पता है कि हमें अपनी डाइट को सबसे पहले, जो पूरा दिन हम मतलब 24 घंटे में हम 30 मिनट्स या 1 आवर ही वर्कआउट करते हैं, है ना, जो प्रॉपर एक्टिविटी होती है। मतलब ज्यादा हम रेशो क्या
है, खाने की है। तो सबसे पहले हमें अपनी खाने पीने की आदतों को सुधारना है। फिर उसके बाद हमें फिजिकल एक्टिव होना है एंड एज पर करंट सिनेरियो हम सबको वैक्सीनेटेड रहना है। अपनी प्रॉपर वैक्सीनेशन कीजिए एंड कोई अगर आप कोई नशे वाली चीजें खाते हैं, तंबाकू हो गया ना, वो खाते हैं तो यस हमें उसको नहीं खाना है। अल्कोहल यूज करते हो वो भी नहीं करना है। बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो। हाइजीन प्रैक्टिस है, हमें जो अपने खाने और पीने की आदतें मतलब पानी पीने का तरीका सीखना है। हम पानी कैसे पीते हैं, बहुत सारे लोग गलत तरीके से पानी पीते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करना है, ठीक है। तो मतलब इसको सजा नहीं बनाना है। धीरे 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 जब हम इन चीजों पे काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो आदतें एक दिन में बिगड़ती भी नहीं है, तो एक दिन में बनेगी भी, है ना। टाइम सब चीज में लगता है, बट इसके लिए आपको पेशेंस और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर हमें अपनी अच्छी आदतें बनानी है तो हमें करना क्या है, हमें धीरे धीरे एक प्लान बनाना है, फॉलो करना होता है ना। और अदर वर्ड्स में मैं यही बोल सकती हूँ, जैसे मैंने कहा कि ये सारा हमारा बिहेवियर्स हमारी लाइफस्टाइल के कारण है। अगर आप एक ही दिन में चाहोगे कि सब कुछ मैं इकट्ठा ही कर लूं, मतलब मैं बोल रही हूँ कि बस आज से मैंने सब कुछ सही कर देना ना, तो उसमें मेरे को उठने की रूटीन, मेरे सोने की रूटीन, मेरे खाने पीने की रूटीन, मेरे वर्कआउट की रूटीन। तो अगर मैं 10 बजे उठ रही हूँ, मान लो मेरी रूटीन इतनी है, तो क्या मैं एकदम 4 बजे उठ सकती हूँ? कोई पर्सन है ऐसा इतना वॉलंटियर? मतलब एक दिन का हम कर सकते हैं, बट हमें तो लाइफस्टाइल मतलब हर रोज करनी है वो चीज। तो इट मीन्स अपने आप को आपने खुद टारगेट देना है, खुद को चैलेंज देना है, बिकॉज हमसे ज्यादा हमें कोई नहीं जानता, है ना। तो धीरे धीरे जब हम अपनी प्रैक्टिसेस करेंगे, धीरे धीरे हम अपने अंदर एक एक चीज के ऊपर काम करेंगे, तो ये सबसे पहले छोटे छोटे तरीके से, और जो चीज आपको चेंज करनी है ना वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, है ना। रियलिस्टिक समझते हो कि मतलब हमें, मैंने कहा ना कि 10 बजे उठ रहे हैं और एकदम मैं बोलती हूँ कल से, तो पॉसिबल नहीं होती वो चीज। हम ज्यादा दिन नहीं कर, अगर आप करोगे आपकी बॉडी शॉक में आ जाती है, बिकॉज उसको जो आदत है ना वो एकदम आप छेड़खानी कर रहे। तो इट मीन्स अगर आप 10 बजे उठते हो, आप 2 घंटे पीछे चल जाओ, 8 बजे उठो। धीरे धीरे आप एक हफ्ते में अपनी आदत को बना सकते हो, है ना। उसके बाद आता है कि खुद को सेल्फ मोटिवेटेड भी रहना पड़ेगा इस जर्नी में। मतलब जो हमारी हैबिट्स है ना, क्योंकि देखो कंफर्ट जोन में रहना सबको बहुत अच्छा लगता है, बट कंफर्ट जोन ही सबसे ज्यादा किल करती है हमारे करियर को, हमारी लाइफ को, हमारी आदतों को। कंफर्ट जोन ही खराब करती है। तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करना है, तो जिसके लिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज हर जगह आपके सिर पे कोई डंडा लेके तो हमारे चलता नहीं है ना। तो एक टाइम आता है जब आपको खुद से काम करना पड़ता है, खुद के तरीकों से काम करना पड़ता है। बिकॉज अगर हम बोलते हैं ना कि जैसे मॉर्निंग वर्कआउट है, इसमें 30 मिनट्स वर्कआउट है, बट जो लोग ओवरवेट पर्सन है वो 30 मिनट नहीं कर पाते, जो 100+ है, 110 से ज्यादा है ना। तो उनको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग खुद डिसाइड करना है, बिकॉज बॉडी उनकी है। मे बी जो 60 kg का पर्सन है, 80 kg का पर्सन है, वो बहुत अच्छे से कर पाता है ना। तो जैसे आज पूनम मैम ने भी कहा कि पहले वो नहीं कर पाती थी 10 मिनट्स, बट आज की डेट में वो करवा रही है वर्कआउट। तो इट मीन्स उन्होंने खुद पे 1 साल प्रैक्टिस करी, सो दैट्स वाई वो आज उनका स्टेमिना इतना ज्यादा बूस्टअप हो गया। मतलब डेली अपनी रूटीन में उन्होंने वर्कआउट को ऐड किया, है ना। तो यस, इस तरीके से अगर हम सब कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, ये भी कर लें ये भी कर लें, तो अननेसेसरी हमारे ऊपर स्ट्रेस आ जाता है ना। फिर हम कुछ भी नहीं करते हैं। फिर मैं बताऊंगी ना 10 बजे उठने के बजाय हम 11 बजे उठेंगे, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी ही है। और उसके बाद यही है कि स्मॉल स्टेप लेने, जो मैं ऑलरेडी हूँ, और उसको आपने कंसिस्टेंटली, जब तक वो आदत आपकी बन नहीं जाती है ना तब तक फॉलो करते रहो, है ना। अगर लाइफस्टाइल में सबसे पहले होता है माइंडसेट, जिसको सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। ये अच्छा ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। फिर जब तक हम इससे मतलब इस, ये जो हिस्सा है ना इस पे सारे काम करते हैं, इससे नीचे वाले पे, बट इससे ऊपर अगर हमने काम नहीं किया ना, तो ये वाला जो आदत है ना वो परमानेंट नहीं रहने वाली है। और अगर आपको आदतें बनानी है ना, तो उससे पहले गोल सेटिंग हमें करनी पड़ेगी, अपने गोल्स बनाने पड़ते हैं ना। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि एक मोटा इंसान जो बहुत ही ज्यादा ओवरवेट है, और एक नॉर्मल इंसान जो हल्का फुल्का जिसने वेट गेन कर लिया है ना, तो उन सबकी मतलब दोनों की अगर हम आदतें देखें डिफरेंट होगी। उनका चलना फिरना डिफरेंट होगा, उनका खाना पीना भी डिफरेंट होगा, उनके हेल्थ इश्यूज भी डिफरेंट होंगे। तो इट मीन्स उनके लिए जो लाइफस्टाइल जीने की जो जीवन शैली होगी ना वो भी डिफरेंट होगी। और इसलिए हमें एकदम झटका नहीं देना है, गोल्स बनाने हैं। और गोल्स कैसे बना सकते हो आप? गोल्स वो बनाने हैं जो आपकी हेल्दी हैबिट्स को पक्का मजबूत बनाते हैं, ना, बिल्ड कर देते हैं उसको। और उसके लिए आपको क्या
छोटे से गोल से स्टार्ट करना है। और सीक्रेट टू बिल्डिंग हेल्दी हैबिट्स दैट लास्ट इज टू चूज सस्टेनेबल बिहेवियर। जैसे मैंने कहा, जब भी हम ट्रेनिंग्स में जाते हैं, वहां भी एक चीज बोली जाती है कि कोई भी चीज करनी है, सस्टेनेबल मींस कंसिस्टेंट करना है। कोई भी चीज करनी है, अगर आप 15 मिनट वर्कआउट कर रहे हो, आपसे नहीं हो रहा 30 मिनट, तो 15 मिनट लगातार 21 दिन कीजिए। जब आपका 22 वाला दिन आएगा ना, तो डेफिनेटली आपका जो स्टेमिना होगा ना, वो 20 या 25 मिनट का बढ़ जाएगा। मतलब हमें छोटा छोटा काम करना है, किसी को देख के नहीं भागना। क्योंकि हम मैक्सिमम लोग आज का जो टाइम है वो देखा देखी में खत्म कर देते हैं हम दूसरे को, कि फलाना ये कर रहा, फलाना वो कर रहा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग टेस्टिमोनियल शेयर करते हैं, अपने रिजल्ट शेयर करते हैं, बट उसके बाद क्या होता है, कोच को एक कॉल जाती है, उनका इतना हो गया, हमारा हुआ नहीं, है ना। तो अगर आप रिजल्ट को वेरी कर, मतलब आप रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हो, तो प्लीज आप 21 या 30 डेज जो भी वो, जब से वो जुड़े हैं ना, तो फिर उनकी पूरी जर्नी उनका देखिए। क्या उनका कैमरा 30 मिनट्स लगातार ऑन था? आपने किया था? नहीं किया था? तो प्लीज वो हैबिट है, वो आपको भी सुधारनी पड़ेगी, है ना। क्या आप अपने जो आपको डाइट दी गई थी, क्या आपने वो प्रॉपर फॉलो करी? नहीं करी। अगर करी है ना, तो मे बी आपने पानी कम पिया, या मे बी जो हमारी बॉडी है, देखो हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है। अगर आपने वजन एक दिन में नहीं बढ़ाया, तो डेफिनेटली जाएगा भी एक दिन में, ना। अगर आपका वजन पिछले 10 सालों से, 12 सालों से, 20 सालों से बढ़ा पड़ा है, तो कम से कम अपनी बॉडी को ना, मैं यही बोलूंगी 1.5 से 2 साल दीजिए, है ना। हमारा शरीर है, उसको समझना है, उसको काटना नहीं है, या कहीं से भी छिलाई नहीं करनी कि हमारे वो आ रहा चलता है तो बस बॉडी शेप आ जाएगी। धीरे धीरे अपनी बॉडी को एक अच्छी शेप में लाना है, टोन अप करना है। तो डेफिनेटली भागना नहीं है, उसको समझो और समझने के बाद ही उस पर काम कीजिए ना। जिसके लिए आप अपना जो आपको, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, सबसे पहले उन पे काम कीजिए ना। जैसे मुझे वर्कआउट करना है ना, अब वर्कआउट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को एरोबिक्स करना अच्छा लगता है, किसी को जिम करना अच्छा लगता है। तो आपकी जो चीज आपको अच्छी लगती है, आप उससे स्टार्ट कीजिए, और उसको फिर कॉन्टिन्यूसली करते जाइए, और उसको अपनी हैबिट बनाना, है ना। सोशल सपोर्ट, आप अपने जो भी आपके फ्रेंड्स होते हैं, मे बी आप नहीं जाते, वो लोग जिम जाते हैं, मे बी वो आज क्लब में आए हैं, हमारी फैमिलीज है ना, मान लो मैं और मेरे हस्बैंड है, बट मे बी हमारे पेरेंट्स यहाँ नहीं है ना। अगर हमें उनकी आदतें बनानी है, तो मैं नहीं बोलूंगी कि जिम में जाओ पहले, मैं यही बोलूंगी आप आके हमारे एक कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, जहां आपकी एज के बहुत सारे लोग हैं। तो मे बी उनको वो सोशल सपोर्ट मिल जाएगा, है ना, उनकी हैबिट्स बनाने में हमें। तो यस, इस तरीके से हम अपनी गोल्स पे काम कर सकते हैं। और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि गोल्स भी अगर आपको सेट करने, कौन कौन सी चीजों पे काम करना है, तो ये 5 जो आपको डेली करनी, लगातार 21 दिन तो कर ही लेना है ना। उसके बाद आप देखना कि आप में खुद में बहुत सारा चेंज आएगा। सबसे पहला पार्ट है एक्सरसाइज रेगुलरली, है ना। जो हमारा 20% एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम बोलते हैं, एक हेल्दी पर्सन जो जी रहा है, लाइफ जी रहा है ना, तो उसमें 20% आपकी एक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज का रोल होता है। उसके बाद आता है आपका ईटिंग हेल्दी। आपको अच्छी डाइट खानी है। अच्छी डाइट से मतलब यह है कि जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, आपका न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखे, है ना। मतलब ये नहीं कि हम एनर्जी के चक्कर में कार्ब्स खाई जा रहे हैं, और न्यूट्रिशन की नाम के हम, मतलब समटाइम्स नॉलेज इतना ज्यादा हो जाता है, हमें खुद में ही इतना ज्यादा हो जाता है कि हम एक साइड को बहुत ज्यादा सोचते हैं और दूसरी साइड को कट कर देते हैं ना। तो हमें कैलोरीज कम करनी है तरीके से, जहां हमारे को बैलेंस डाइट खानी है, एक इक्वल अमाउंट में हमें अपनी डाइट, मतलब अपनी थाली एक सही तरीके की मात्रा से बनानी है ना। अपने स्ट्रेस लेवल, मतलब जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इन 3 चीजों पे काम करते हैं और इस पे काम नहीं किया ना, ये तीनों वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमने इस पे काम किया और इन तीनों पे काम किया, तो डेफिनेटली ये भी वेस्ट। कि गाड़ी के 4 पहिए होते हैं ना, और उसमें से एक ना हो तो गाड़ी नहीं चलती है। तो स्पेशली आपकी जो लाइफस्टाइल है ना, वो भी ऐसा ही है। हेल्दी, अगर एक सही जीवन शैली जीनी है, तो उसमें सारे पैरामीटर्स बराबर होनी चाहिए। और जो सबसे पहले मैंने कहा कि आपके खुद के गोल्स होने चाहिए, पर्सनल चॉइसेस। पर्सनल चॉइसेस ही हैं जो हमें अच्छा बनाती हैं, पर्सनल चॉइसेस हैं जो हमें खराब बनाती, खराब मीन्स हमारी आदतों को खराब बनाती है। तो हमें खुद की चॉइसेस खुद डिजाइन करनी होगी। अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है, किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं होती। चाहे कोई भी आपका, चाहे खुद के है, प्रोफेशनल लाइफ है, कोई भी चीज है, खुद से ज्यादा, मैंने कहा ना, कोई किसी को नहीं जानता। मुझे मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। मेरी अच्छी आदतें, मेरी बुरी आदतें, हमें सबसे ज्यादा बोलते हैं ना, आई हमारे पास ही है। तो हमें खुद को खुद देखना है। एंड इसके लिए अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कौन सी ऐसी डाइट होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा कि डाइट जब आप चूज करोगे, तो उसमें
हमेशा सेट रखना। एक आपका जो आपको अंडरवेट होने से बचाती है, मतलब अंडरवेट नहीं जाना हमें, प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन, जो आपकी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज को पूरा करती है, वो चीज डाइट देखनी है। और एक मेंटेन जो आपके वेट को लाइफ टाइम हेल्दी रखे, मेंटेन करके रखे, है ना। तो मतलब सस्टेनेबल। अब आप अगर हम सोचते हैं कि हम डाइटिंग कर लेंगे, जीवन भर भूखा रह सकता है क्या? आप जीवन भर बिना ब्रेकफास्ट के रह सकते हो? नहीं रह सकते। जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं भूखे नहीं रह सकते ना। तो इट मीन्स हमें को डिजाइन करना है, या आपको कोई सलाह दे रहा है ना कि भाई तू डाइट फॉलो कर, ये डाइट फॉलो कर, इसमें पूरा दिन 6 मतलब 16 घंटे भूखे रहना है, उसके बाद एक बार खाओ। तो इट मीन्स आप देखो कि आपका न्यूट्रिशन कहाँ जाता है उस डाइट में। तो मतलब हमें वो डाइट खानी है जो आपकी न्यूट्रिशन की मात्रा भी पूरी करती है और आपके जो आइडल बॉडी वेट को लाइफ टाइम मेंटेन करती है ना। बट अनफॉर्चुनेटली जो बहुत वो अपनी खाने पीने में जो क्या करते हैं, होल फूड्स को भूल जाते हैं, जो हमें होल ग्रेन फूड है, मतलब जिसमें हमें ज्यादातर जो मतलब बोलते हैं ना रॉ फूड ज्यादा होता है। और हम कंज्यूम क्या करते हैं, हाई अमाउंट्स ऑफ अनहेल्दी फैट, जिसमें सैचुरेटेड ट्रांस फैट्स आता है और शुगर्स आती हैं, बहुत ज्यादा हम इन चीजों को ऐड करते हैं। और अकॉर्डिंग टू एक NHLBI, एक यूनाइटेड स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उनके अकॉर्डिंग हेल्दी डाइट शुड इंक्लूड लीन प्रोटीन। और बहुत सारा जो हमारे बहुत ज्यादा ज्ञानी, मतलब जिसको बोलते हैं ना बहुत ज्यादा जिनको नॉलेज होता है, वो बोलते हैं प्रोटीन तो हम सिर्फ उन लोगों को खाना चाहिए जो लोग जिम जाते हैं। भाई जिम वाले पर्सन के अंदर ही मसल नहीं है, हम सब आम इंसान के अंदर मसल्स होते हैं, और हर मसल्स को, इवन हर एक इंसान को अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो इसमें इट मीन्स कि हमें अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर करना है। और अगर प्रोटीन का इंटेक कितना होना चाहिए, तो भाई जो आपका आइडल बॉडी वेट है, एटलीस्ट उतना तो कंजप्शन हम सबको करना है ना। मान लो मेरा आइडल वेट 55 kg है, 60 kg है, तो एटलीस्ट 60 ग्राम प्रोटीन मुझे पर डे का तो मिनिमम कंज्यूम करना है। बाकी आपका जो करंट वेट है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा और घटा सकते हो। ठीक है, अगर आप अंडर वेट हो तो भाई आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना भी है, बट अपनी डाइट में बहुत सारी चीजें आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो ये वो चीजें आप नेचुरल सोर्सेज से भी ले सकते हो। और अपना शुगर इंटेक लिमिट करना है, अनहेल्दी फैट्स को लिमिट करना है, और एक्सेस सोडियम नहीं लेना है, क्योंकि एक्सेस सोडियम लीड करता है वाटर रिटेंशन, और जो हमारा जो सोडियम लेवल है हमारी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है ना। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आपको अपनी डाइट में ऐड करने हैं, मतलब आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइबर भी होना चाहिए आपकी डाइट में, आपकी कैलोरीज प्रॉपर होनी चाहिए, कैलोरीज का प्रॉपर इंटेक होना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमें कम मात्रा में चीजें चाहिए होती हैं जैसे विटामिन, मिनरल्स। तो ये सारी जो स्टडी है ना वो 2022 की है, तो मतलब हम 2022 में जी रहे हैं ना, तो हमें ये सब चीजों का प्रॉपर इंटेक करना है। आप कहाँ से इस चीज को रेफर करते हो? आप सबको पता है जो आपकी डाइट डिजाइन की जाती है ना, वो एक ही एक फूड पिरामिड है ना। फूड ग्रुप्स होते हैं हमारे, जो लोग साइंस में जिन लोगों को साइंस है, या आपके बच्चे पढ़ते हैं वहां देखा होगा, जो छोटी क्लासेस में ना हमें ये फूड पिरामिड पढ़ाया जाता है ना। तो यस, आपको पता होगा कि जो आपकी डाइट डिजाइन की जाती है वो इसी को ही रेफर की जाती है। मतलब ये नहीं कि हवा में हम कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें जितना जो आपको दिख रहा है ना ट्राइंगल शेप, जितना ज्यादा अमाउंट जिस चीज का दिख रहा है वो अमाउंट आपकी डाइट में थोड़ा ज्यादा होता है, फिर उससे कम कम कम, मतलब ये जो फैट्स है ना ये हमें इतनी मात्रा में चाहिए। ठीक है, तो ये सर्विंग्स होती हैं जो आपकी डाइट में एड ऑन की जाती हैं, बट ये डिपेंड करती है आपकी मेटाबॉलिज्म पर। आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी हाइट कम है, आपकी हाइट ज्यादा है, आप कितना एक्टिविटी करते हो, तो यस उसके बेस पे आपकी टोटल जो डाइट की कैलोरीज होती है ना वो डिजाइन की जाती है। और इसके बाद मैं बात करूं, चलिए अगर मेरे से टिप्स की कोई बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। 5210 एवरी डे फॉर अ हेल्थियर एंड स्ट्रॉन्गर यू, मतलब 5 से ज्यादा बार अपना फ्रूट्स और वेज इंटेक करना है। वेजिटेबल्स और इंटेक क्यों करना है, इसमें से जो न्यूट्रिशन की मात्रा आपको मिलती है वो आप चेक कीजिए कि आप इतना कर पा रहे हो पहले, है ना। 5 बार सब्जी खाता है कोई, फ्रूट खाता है कोई, नहीं खाता, क्योंकि आज के टाइम में ना वो प्योरिटी है खाने पीने की चीजों में, ना हमें वो सब चीजें इतने ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम उतना खाते हैं, है ना। तो इट मीन्स अगर हर चीज हमारी स्मार्ट हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है, अगर हम नोकिया के फोन से आज एप्पल के फोन पे आ चुके हैं, अगर आज हम स्मार्ट चीजों पे ज्यादा अटैक करते हैं, है ना, डिजिटल इंडिया ज्यादा हो चुका है, तो प्लीज अपनी डाइट को भी थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है। मतलब अगर आप अपनी डाइट के जो वाइटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, अगर आप नेचुरल सोर्सेज से पूरा नहीं कर
पा रहे हो, तो इट मीन्स हमें कुछ चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। जो बेस्ट सोर्स है आज की डेट में सप्लीमेंट्स। अब लोग सप्लीमेंट्स के नाम पे इतना भागते हैं, बट अगर मैं आपको सबसे एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, जब होती है ना, पूरे 9 महीने वो सप्लीमेंट्स के साथ ही अपने बच्चे को ग्रो करती है ना, अपने पेट पे ग्रो करती है। आयरन उस टाइम पे भी खाते हैं, प्रोटीन मुझे लगता है पूरी जिंदगी में नहीं खाया होता जितना प्रोटीन उस टाइम पे खा जाती है ना। फॉलिक एसिड, बहुत सारी चीजें, फ्रूट्स, हर एक चीज। बट जैसे बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद हम पता है क्या करते हैं, पूरा केयर टेक बच्चे पे लग जाता है एंड अपनी डाइट को हम इग्नोर कर जाते हैं, है ना। तो इट मीन्स ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, एक्चुअली में ऐसा ही है ना। हम दूसरों के लिए सब कुछ करने को रेडी है, बट अपने लिए कुछ भी करना नहीं चाहते। तो इट मीन्स अगर हमारी चॉइसेस थोड़ी डिफरेंट है, तो आप सप्लीमेंट्स की हेल्प से अपना डेली बेसिस पर जो फाइबर का इंटेक भी पूरा कर सकते हो। अगर आप पूरा दिन सैलेड नहीं खा सकते, जो लोग वर्किंग है वो देखो खीरा टमाटर मतलब कैरी करके ऑफिस नहीं जा पाते, है ना। टमाटर भर के नहीं जाएंगे अपने ऑफिस के बैग में, ऑब्वियस है उनके पास अपनी ऑफिस की प्रायोरिटीज है। तो यस डेफिनेटली उस चीज को आप थोड़ा स्मार्टली अपने ऊपर काम करोगे तो वो चीज आप अपनी इजीली कवर अप कर सकते हो। और लेस रिक्रिएशनल स्क्रीन टाइम, मतलब आपका फोन, आपका टीवी, आपका लैपटॉप, अगर आपका काम लैपटॉप से नहीं है ना, तो डेफिनेटली आपको 2 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा नहीं करना है। उसमें आपका स्क्रीन टाइम मतलब जो आपका सोने का टाइम है ना, स्पेशली उस टाइम उठने से पहले और उठने के बाद, सॉरी उठने के बाद और सोने से पहले हमें इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। मैंने कहा ना हैबिट बनानी, 1 घंटा या 1 घंटे से ज्यादा आपको फिजिकल एक्टिविटी डेली करनी है, और 0 सोडा एंड स्वीट एंड ड्रिंक आपको कम करना है, वाटर इंटेक ज्यादा बढ़ाना है, और लो फैट मिल्क का आपको यूज करना है, इसको स्किम मिल्क भी बोलते हैं। तो यस, जब भी आप दूध यूज करते हो अपने घर में तो आप चेक कीजिए कि ओवर फैटी दूध यूज नहीं करना है। अगर आप शेक भी बनाते हो तो आपको लो फैट मिल्क में ही शेक बनाना है ना। साथ मेडिटेट डेली कीजिए और एक्सरसाइज डेली कीजिए। खाना हमें डेली हेल्दी खाना है। अपना जो ध्यान है, अपने से खुद से प्यार जरूर कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए। और सबसे अच्छा कि थिंक पॉजिटिवली। ये सारा कुछ वेस्ट है अगर ये थोड़ा सा भी हिल जाता है हमारा, मतलब माइंडसेट, है ना। तो हमेशा खुद पर विश्वास रखना है। और देखो, कोई भी अगर जब हम आते हैं धरती पे ना, तो ऐसा नहीं हम कुछ नया लेके आते हैं, एक आम इंसान की तरह ही आते हैं ना। बट अगर जो आज हमारे पास जो चीज नहीं है, हमें पेशेंस रखना है। जिस पे आप कंसिस्टेंटली काम करते रहो तो डेफिनेटली एक दिन आपको मिल ही जाएगी ना। और जितना मेरी लाइफ में इस सिस्टम के साथ जुड़ के चेंज आया है, मतलब गोल्स इससे पहले कभी किसी भी मतलब पढ़ाई में ना बताए गए, ना स्कूल में बताए, ना कॉलेज में बताए कैसे अपने लिए काम करना है ना। लोगों के लिए किताबें पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, बट अपने ऊपर काम करना किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। तो यस, आप वो सीखिए। मतलब स्मार्ट वर्क क्या है कि आपको क्या करना है, खुद के लिए आपके क्या गोल्स हैं। तो यस, अगर आपके फिटनेस लिखिए, अगर आपके पर्सनल गोल्स हैं, मतलब जिसमें आपका फाइनेंशियल गोल, आपके घर के लिए गोल कि मुझे 2 साल में गाड़ी लेनी है, मुझे ये लेना है। तो यस, वो सब सोच कहाँ से शुरू होती है, एक छोटी सी सोच से स्टार्ट, है ना। अगर आप सोचोगे, लिखोगे तो डेफिनेटली उसको आप जीना शुरू कर जाते हो। और जब हम एक्ट वैसा करते हैं तो भगवान जी भी हमें जल्दी से जल्दी वो चीज देना शुरू कर जाते हैं ना। और लास्ट में एक ही मैसेज है कि जो हेल्थ है वो आपकी है ना। और ये कैसे डिसाइड होती है, जो हम जी रहे हैं, है ना। हेल्थ इज अ बेस ऑफ आवर लाइफ। जो हम लाइफ जीते हैं, हेल्थ वहीं से डिसाइड की जाएगी, ये हेल्दी है अनहेल्दी है। तो हमें जरूर हेल्दी वे में ही जाना है और इसकी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यही मेरा लास्ट मैसेज है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपका जो मनी